को आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी 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 को घर घर तुलसी ठाकुर सेवा 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 दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को निर्मल नीर बहत यमुना को निर्मल नीर बहत यमुना को भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को रतन सिंहासन आप विराजो रतन सिंहासन आप विराजो रतन सिंहासन आप विराजो रतन सिंहासन आप विराजो मुकुट धर्यो वरही को हो मुकुट धर्यो वरही को आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 भजन बिना नर फीको भजन बिना नर फीको आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को 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 दिव्य सुंदर वृंदावन जब ठाकुर ने मुरली बजाई वेणु वादन किया तो गोपियों के कर्ण में प्रवेश किया।
क्योंकि हम लोग वहां जा नहीं सकते, कुल की मर्यादा है, कुल की मर्यादा है, हम वहां जा नहीं सकते। हिरनियां कितनी सौभाग्यशाली हैं कि ठाकुर के दर्शन करिए। देखो कानों को कैसे ऊपर करके वो बंसी को ध्वनि को पान कर रही हैं, जैसे अमृत पिया जा रहा हो, ऐसे पी रही है। गौओं ने, बछियाओं ने, बछड़ों ने जो खा रही थी, मैं खाना छोड़ दिया, घास फूस खा रहे थे, खाना छोड़ दिया, से कान को खड़े करके ध्वनि को सुन रही हैं और धीरे धीरे भगवान की तरफ पहुंच रही हैं, क्योंकि चलने में भी उनकी ध्वनि में बाधा पड़ रही है, सुनाई में। वृक्ष कहते हैं चलो हम तो भाग्यशाली हैं इस बात के लिए कि हमारे जाति का वृक्ष, हमारी जाति का, घास की जाति में आता बांस, घास की प्रजाति में बांस आता है। कहते चलो हमारी जाति का कोई है जो ठाकुर के कर कमलों में है। वृक्ष अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि कोई तो है। वृक्ष कहते हैं हम जा तो नहीं सकते, लेकिन ठाकुर को अर्घ देना है, ठाकुर को पुष्प अर्पित करना है, फल देना है, उसके लिए जाना तो पड़ेगा। लेकिन वृक्ष वहां खड़े हैं, बेचारे अपने कर्मों के मारे हुए वृक्ष वहां खड़े हैं। कह जाए तो ठाकुर को अर्घ कैसे दे? यमुना बहती हुई जा रही है, यमुना से कहते हैं यमुने हमारे पत्र को, हमारे पुष्पों को, हमारे फूल फलों को तुम अपने अपने गोद में रख करके ठाकुर जहां बंसी बजा रहे हैं उनके चरणों में अर्पित कर देना। वृक्ष हवा के झोंकों के माध्यम से अपने आप के वृक्ष, अपने आप के फूल पत्तों को जमुना जी में अर्पित कर रहे हैं। जमुना जी उन पुत्र पुष्पों को लेकर के, पुष्प फूलों को लेकर के जमुना जी जा रही हैं। यमुना जी कह रहे मैं इनकी पटरानी हूं, पत्नी हूं, इतना सेवा तो करना ही पड़ेगा भक्तों का। तो भक्तों को सेवा कर रही यमुना महारानी। जहां बंसी ध्वनि आ रही है वहां जाकर कदम वृक्ष पे यमुना जी अपने लहरों से उनके चरणों में अर्पित कर दिया अर्घ। जब अर्घ अर्पित हो गया, वृक्ष भी अपने आप को धन्याति धन महसूस कर रहा है। गोपियां इस दृश्य को देख रही हैं कि धन्य वो वृक्ष, धन्य वो वृक्ष जिनके पुष्प पत्र ठाकुर के चरणों में अर्पित हो रहा है। हम कितनी अभागी हैं। हमारा सनातन परंपराओं के बंधनों ने हमें जकड़ लिया है, गुरुजनों के वाक्यों ने हमें जकड़ लिया है। हम घर के दहलीज पार नहीं करती। उनके गुरुजनों के वाक्य भी ऐसे लग रहे विष की तरह।